प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। जैसा कि आपको अवगत करवा देता हूं कि अभी हम व्हाट्सएप के माध्यम से अध्ययन कर रहे थे, तो 2-4 दिन और आपको व्हाट्सएप के द्वारा पढ़ना पड़ सकता है। उसके बाद आपको एक नया ऐप डाउनलोड करना होगा, उसके माध्यम से आपको अध्ययन करवाया जाएगा और उसमें आपको शिक्षण शुल्क देना अनिवार्य होगा। और शिक्षण शुल्क जो होगा वो सबसे पहले आपको जुलाई और अगस्त 2 माह की किस्त जमा करवानी होगी। उसके बारे में आपको 1-2 दिन में बता दिया जाएगा। अभी हम 2-4 दिन व्हाट्सएप के माध्यम से ही पढ़ेंगे, उसके बाद आपको दूसरी ऐप के द्वारा अध्ययन करवाया जाएगा। अभी हम पिछले वीडियो में 11वां पाठ पढ़ रहे थे, स्वदेशम कथम रक्षेम, अपने देश की रक्षा कैसे करूं। महाराणा प्रताप ने कहा था कि मैं अपने देश की रक्षा कैसे करूं। जब वह धनहीन और सेना से रहित हो गए थे, उस समय उन्होंने कहा कि मैं अपने देश की रक्षा कैसे करूं। हमने आधे से ज्यादा पाठ पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, फिर भी आज हम शुरू से पढ़ रहे हैं। वैसे तो इस पाठ में से संस्कृत व्याख्या आएगी, लेकिन हम एक बार इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी जरूर पढ़ेंगे। तो शुरू से देखते हैं। मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप है अरण्य स्व सहचरेण सह एकस्याम शिलायाम उपविष्ट वर्तते। मेवाड़ के स्वामी महाराणा प्रताप जंगल में अपने मित्रों के साथ एक पत्थर पर बैठे हुए थे। असौ प्राणई अपि स्वदेशम रक्षितुम इति, वह प्राण देकर भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। साधना अभावात किम अपि कर्तुम असमर्थ है, साधन के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ। सह मनसी किंचित विचार्यन अस्ति, वह मन में कुछ विचार कर रहे थे। प्रताप है अरे धिक माम, अरे मुझे धिक्कार है। यदि अहम मातृभूमि रक्षितुम न शक्नोमि, यदि मैं इस मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता तो मुझे धिक्कार है। किम अत्र वासेन में प्रयोजनम, फिर यहाँ रहने का मेरा क्या प्रयोजन है। किम क्या अत्र, यहाँ वासेन रहने का मेरा प्रयोजनम उद्देश्य, फिर यहाँ रहने का मेरा क्या उद्देश्य है। दीर्घम निश्वसिति का मतलब लंबी श्वास लेते हुए। ततः प्रविष्टि कश्चन राजपुत्र सर्वदार है, इसके बाद कोई राजपूत सरदार प्रवेश करता है। सर्वदार है राजोचितम प्रणम्य, राजा को उचित प्रणाम करके कहा। विजयताम विजयताम, महाराज है महाराज की विजय हो, महाराज की विजय हो। प्रताप है दीर्घम निश्वस्य, लंबी श्वास लेकर, और मुखम उन्मय है, मुख को ऊपर उठाते हुए कहा कि हा दिक, अरे धिक्कार है। विजय ध्वनिम कृत्वा त्वम अपि किम, विजय ध्वनि करके तुम भी, किम यानी क्या, एवं मन इस प्रकार से, माम यानी मुझको, लज्जे से मन लज्जित कर रहे हो, भ्राता यानी भाई, हे भाई क्या विजय ध्वनि करके तुम भी मुझे लज्जित कर रहे हो। तो सरदार ने कहा प्राणाधार, हे प्राणाधार, किम इदम भवान वदति, यह आप क्या बोल रहे हो। स्वधर्माय भवता सर्वम किम अपि कृतम, स्वधर्माय का मतलब अपने धर्म के लिए, भवता यानी आपने सब कुछ किया, अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ किया। स्वाधीनता यही, सर्वम किम अपि सोढ़म, और स्वतंत्रता के लिए आपने सब कुछ सहन किया। भवतः सदा विजय एवं भविष्यति, आपकी सदा विजय ही होगी। प्रताप है, प्रताप ने कहा कीदृश तावत विजय, किस प्रकार की विजय, किस प्रकार की विजय। स्वदेशम परित्यक्तुम तु समुद्यतः अस्मि, अपने देश को छोड़ने के लिए तो मैं समुद्यत यानी तैयार, अस्मि यानी हूं। फिर दूसरे सरदार ने कहा उत्थाय, उठकर, सांजलि का मतलब है दोनों हाथ जोड़कर। नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र भवान गमिष्यति, जहां जहां आप जाओगे, तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्यामः, वहां वहां हम भी आपके अनुगमिष्यामः का मतलब है पीछे पीछे जाएंगे। जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां हम भी आपके पीछे जाएंगे। तो महाराणा प्रताप ने कहा एवं न वाच्यम, ऐसा मत कहो। भवन्तः अत्र स्थित्वा एवं मातृभूमि सेवाम कुर्वन्तु, आप अत्र यानी यहाँ स्थित्वा रहकर, एवं ही आप यहाँ रहकर ही मातृभूमि की सेवा करो। तृतीय सरदार है, तीसरे सरदार ने कहा नहीं भगवान, नहीं भगवान, अस्माकम सेवा भवता सह सन्ति, हमारी सेवाएं आपके साथ ही हैं। वयम तो भवता सह एवं निवत्स्यामः, हम तो भवता सह यानी आपके साथ, एवं यानी ही, निवत्स्यामः रहेंगे, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। प्रताप है, महाराणा प्रताप ने कहा यद रोचते भवद्भ्य कुर्वन्तु, जैसा भवद्भ्य यानी आपको रोचते यानी अच्छा लगता है वैसा तुम कुर्वन्तु यानी करो, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करो। न अहम भवतः विवसान करोमि, मैं आपको विवसान विवश न करोमि नहीं करूंगा, मैं आपको विवश नहीं करूंगा।
महाराणा प्रतापेन सह सर्वे अपि अनुचरः, महाराणा प्रताप के साथ सभी अनुचर ततः उत्थाय वहां से उठकर बीलानाम आवासस्य मध्यतः निसरन्ति, बीलों के आवास के मध्य से, आगे शब्द है निसरन्ति, निकलते हैं। आगे फिर है भीलों के आवास के मध्य से जब वो महाराणा प्रताप निकल रहे थे, उसी समय एक प्रथम भील है, एक भील ने कहा, हा भगवान, हे भगवान, अद्य कीदृश है समय है आगत है, आज यह किस प्रकार का समय आ गया है। प्रताप है अपि स्वदेशम परित्यज्य, महाराणा प्रताप भी अपने देश को परित्यज्य यानी छोड़कर अन्यत्र मानी दूसरी जगह प्रस्थित है अस्ति प्रस्थान कर रहे हैं। महाराणा प्रताप भी अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह प्रस्थान कर रहे हैं। द्वितीय है भील है, दूसरे भील ने कहा, न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्य किम लिखितम अस्ति, न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हे दीन दयालु, हे परमेश्वर, त्वम अपि अद्य, तुम भी आज इयान निष्ठुर है कथम जाता है, इतने निष्ठुर यानी नाराज कथम जाता है, क्यों हो गए हो। तृतीय भील है, फिर तीसरे भील ने कहा, प्रथम भील ने कहा, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने क्या कहा, हा धिक, अरे धिक्कार है। वराकस्य, वराक का मतलब होता है बेचारा, वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री, बेचारे के पास में न तो जीवन सामग्री है, न च युद्ध सामग्री एवं विद्यते, और न ही युद्ध सामग्री है। इसलिए मातृभूमि दुर्दशाम स्वचक्षुषा कथम द्रक्ष्याम है, इसलिए मातृभूमि की दुर्दशा को अपनी आंखों से वह कथम द्रक्ष्याम है, कैसे देखेंगे। रोदिति, ऐसा कहकर वह रोता है। बीलानाम प्रलापम श्रुत्वा, बीलों के प्रलाप को सुनकर एक सहचर ने कहा, हा धिक, अरे धिक्कार है। एते बीलाः सत्यम एव वदन्ति, ये भील सत्य ही कह रहे हैं, ये भील सत्य ही कह रहे हैं। अयम समय है, आगे है, अयम समय है देशाय धर्माय च न शोभते, यह समय देश और धर्म के लिए अच्छा नहीं है। परम किम क्रियेत, परंतु क्या किया जाए। असीम निसार्य प्रतापाय ददत, तलवार निकालकर महाराणा प्रताप को दे दी और कहा, हे प्रभो, बलीम ददातु मम भवान अनेन, कि मम मानी मुझे, भवान मानी आप, अनेन यानी इससे, बलीम ददातु बलि दे दो, कि आप मुझे इस तलवार से बलि दे दो। न आत्म चक्षुषा मेवाड़ भूमि है दुर्दशा द्रष्टुम शक्यते, आत्म चक्षुषा अपनी आंखों से मेवाड़ भूमि की दुर्दशा को मैं न द्रष्टुम शक्यते नहीं देख सकता। फिर दूसरे सहचर ने कहा, सत्यम एवं सांप्रतम जीवनम नरकायते, सत्यम एवं का मतलब सही है, सांप्रतम यानी इस समय, जीवनम नरकायते का मतलब जीवन वो नरक के समान हो गया है। सभी भीलों ने फिर एक साथ कहा कि हाँ, अरे अस्माकम अपि जीवनेन को लाभ है, हमारे जीवन से भी अब क्या लाभ है। यदि वयम देश रक्षाये न किमपि कर्तुम समर्थः, यदि हम देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, यदि हम देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, तदा तब मरणम एवं अस्माकम श्रेयस्क्रम, तो मरना ही हमारे लिए कल्याणकारी होगा। श्रेयस्क्रम का मतलब कल्याणकारी। फिर महाराणा प्रताप ने कहा कि हा धिक, अरे धिक्कार है। भवन्तः सर्वे इदम किम कुर्वन्ति, आप सभी यह क्या कर रहे हो। आत्महननम महत पापम वर्तते, आत्महत्या करना महापाप होता है। स्थियताम स्थियताम, ठहरिए ठहरिए। कष्टानि सोढ़वा वीरगत्या मरणम, कष्टों को सहन करके वीर गति के लिए मरना ही कल्याणकरम कथ्यते, कल्याणकारी कहा जाता है। इत्थम आत्महननम तो नपुंस का नाम कर्म, इस प्रकार से आत्महत्या करना तो नपुंसकों का कर्म होता है। किंचित धैर्येण विचार्यन्तु, कुछ धैर्य रख के विचार कीजिए। फिर क्या होता है आगे, पृष्ठतः ध्वनि भवती, पीछे से आवाज आती है। स्थियताम स्थियताम प्रभु, स्थियताम स्थियताम, रुकिए रुकिए प्रभु, रुकिए रुकिए। फिर प्रताप है, महाराणा प्रताप ने परिचित ध्वनि युवाकर ने किसी परिचित ध्वनि के समान सुनकर सो उत्साहम, उत्साह के साथ कहा कि अरे सरदार, वृक्षम आरुह्य दृश्यताम, वृक्ष पर चढ़कर देखिए कि तावत क अयम शब्दायते, यह आवाज किसकी आ रही है। तो सरदार ने कहा, तथा निपुणम निरीक्षमाण है, उसी प्रकार से अच्छी तरह से देखकर कहा कि महाराज, हे महाराज, मेवाड़ मंत्री भामाशाह इव कश्चन आगच्छन प्रतीयते, कि मेवाड़ के मंत्री भामाशाह जैसा कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है।
फिर महाराणा प्रताप ने कहा किम उक्तम, क्या कहा भामासा, तस्य कथम इदम ज्ञातम अभूत, उसको यह कैसे ज्ञात हुआ, अस्तु ठीक है, तावत तब तो प्रतीक्षा महे तम, मैं तम यानी उसकी प्रतीक्षा, मैं प्रतीक्षा करता हूँ, ठीक है तब तो मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। भामासा है धन राशि ग्रंथि आदाय आयाति, भामासा है धन की पोटली, धन राशि ग्रंथि मतलब धन की पोटली, आदाय माने लेकर, आयाति यानी आते हैं। और भामा साहे ने कहा सबसे पहले प्रणम में प्रणाम करके कहा कि हे अन्नदाता, अन्नदाता का मतलब हे अन्नदाता, सेवकम संत्यज्य क्व प्रस्थीयते श्रीमता, सेवक को संत्यज्य यानी छोड़कर क्व प्रस्थीयते श्रीमता, हे श्रीमान जी कहाँ प्रस्थान कर रहे हो। तो महाराणा प्रताप ने दीर्घम निश्वस्य का मतलब लंबी श्वास लेकर कहा, न क्व अपि बंधो, कहीं भी नहीं भाई, गंतुम शक्यम अपि तू न, जा भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता, पार्श्वे धनम नहीं वे, पास में धन नहीं है, न च सेना ए, और न ही सेना है, अहम स्वदेशम कथम रक्षेयम, मैं अपने देश की रक्षा कथम रक्षेयम कैसे करूं, मैं अपने देश की रक्षा कैसे करूं, अस्मात् एव मन है दोलायितम अस्ति, इसी से ही मेरा मन है वो दोलायितम का मतलब है अस्थिर हो रहा है। फिर महाराणा प्रताप ने कहा, महाराज यदा ईमान समाचारम अश्रृण्वम, जब इन समाचारों को मैंने सुना, तदा हृदय में भग्न इव अभूत, तब मैं यानी मेरा हृदय भग्न इव अभूत, टूटा हुआ सा हो गया। धन ग्रंथिम निर्दिश्य, धन की पोटली की ओर निर्देश करके कहा कि इयम पुनः संपत्ति कस्मै प्रयोजन है, फिर यह संपत्ति किस प्रयोजन के लिए है, यदि ईदृशे एवं अवसरे न इयम उपयुज्येत, यदि इस अवसर पर ही इसका उपयोग नहीं होगा तो यह संपत्ति फिर किस उद्देश्य के लिए है। तो प्रताप ने कहा, भगवान सत्यम वदति, आप सही कह रहे हैं। मामा साहब ने कहा, यदि एवं गृह्यताम भवदिया संपत्ति, यदि ऐसा है तो अपनी संपत्ति भवदिया यानी अपनी संपत्ति गृह्यताम ग्रहण कीजिए श्रीमता श्रीमान जी। त्रोट्यताम पारतंत्र श्रृंखला ए भी, और त्रोट्यताम यानी तोड़ डालिए प्रतंत्रता की श्रृंखलाओं को, ए भी यानी इन, ए भी का मतलब है इन लोहमय, बाहुबी का मतलब लोहे से युक्त भुजाओं से, और स्वतंत्र है क्रियताम स्वदेश, और अपने देश को स्वतंत्र कीजिए। सुरक्षताम धर्म है, और धर्म की सुरक्षा कीजिए। धनस्य ग्रंथिकाम चरणयो अर्पयति स प्रणामम, धन की पोटली को चरणों में समर्पित करके प्रणाम करके कहते हैं प्रताप है, प्रणाम किया, धन की पोटली को चरणों में समर्पित करके प्रणाम किया। फिर प्रताप ने कहा कि शास्त्रीयम, आश्चर्य के साथ उन्होंने कहा, किम इदम भगवान करोति, यह आप क्या कर रहे हो। भवदिया संपत्ति कथम मदिया, आपकी संपत्ति मेरी कैसे हो सकती है। किम एतेन न में अपमान है, क्या यह मेरा अपमान नहीं है। न अहम दत्ताम संपत्ति पुनः आददामी, और मैं यह संपत्ति पुनः यानी फिर से आददामी वापस नहीं दे पाऊंगा। भामा साह ने सविनयम विनम्रता के साथ कहा कि हे महाराज, न अहम अपमानम करोमि, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ। का तुच्छ सेव की शक्ति, कौन सी ऐसी, इस तुच्छ सेवक में ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे कि वह तथा दुस्साहसम कुर्यात, वैसा दुस्साहस करे। गृह्यताम, महाराज ग्रहण कीजिए, महाराज गृह्यताम ग्रहण कीजिए। देश धर्मयो हो रक्षा विधीयताम, देश और धर्म की रक्षा कीजिए। फिर प्रताप है, प्रताप ने सहर्षम आदाय प्रसन्नता के साथ लेकर कहा कि धन्य है, धन्य असी मंत्रीवर्य, धन्य है यह मंत्री श्रेष्ठ, धन्य है त्वद्या जननी, धन्य तुम्हारी माता धन्य है। कथ्यताम तू अभिन हृदय, हे अभिन हृदय बताइए, अस्याम कियति संपत्ति, इसमें कितनी संपत्ति है। तो फिर भामा साह ने प्रसन्न मुख है प्रणम्य, प्रसन्न मुख के साथ प्रणाम करके कहा कि हे महाराज, इयति एव स्वल्पतमा यद, इतनी अधिक है इसमें, इतनी अधिक संपत्ति है इसमें कि अनय यानी इससे 12 वर्षाणी यावत 12 वर्षों तक 25 सहस्त्र सैनिका 25,000 सैनिक सहर्षम योद्धुम शक्नुवंती, प्रसन्नता पूर्वक युद्ध कर सकते हैं। फिर महाराणा प्रताप ने कहा, अहो अरे तदा तू किम कथनियम, तब तो क्या कहना, महत कार्यम क्षेत्रति अनय, इससे तो एक बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। सर्वान संबोध्य, सबको संबोधित करते हुए कहा कि अद्य अस्मात् एव क्षणात्, आज इसी क्षण से ही राणा महाराणा स्वदेशस्य पारतंत्र, अपने देश की प्रतंत्रता की श्रृंखलाओं को त्रोटयितुम यानी तोड़ने के लिए, शत्रुन संहारयितुम, शत्रुओं का संहार करने के लिए,
धर्मम रक्षयितुम, धर्म की रक्षा करने के लिए, योत्स्यते अवश्यम योत्स्यते, युद्ध करेगा अवश्य ही युद्ध करेगा। भामासाहम अभिलक्ष्य, भामासाह की ओर देखकर कहा कि धन्यो असि मित्र, धन्य है यह मित्र, धन्य है। एहि त्वाम गाढ़म आलिंगितुम अभिलषामि, आइए मैं तुम्हारा प्रगाढ़ रूप से आलिंगन करना चाहता हूँ, गले मिलने की इच्छा करता हूँ। भामासाह ने फिर प्रतापम सह संकोचम उपसृत्य, भामासाह प्रताप के पास संकोच के साथ प्रताप के पास पहुंचकर अनुग्रहित अस्मि स्वामिन, कहा कि मैं हे स्वामी मैं अनुग्रहित हूँ। ततः उभौ अपि प्रेमणा परस्परम आलिंगतः है, इसके बाद दोनों आपस में प्रेम से आलिंगन करते हैं, गले मिलते हैं। द्वयो मेलनम विलोक्य सर्वे सहचराः सहर्षम, दोनों के मिलन को देखकर सभी सहचरों ने प्रसन्नता के साथ कहा कि धन्यो अस्ति राणा, धन्य है यह राणा। पुनः अस्ति मंत्री, फिर धन्य है यह मंत्री। धन्य द्वयो मेलनम अस्ति, धन्य है दोनों का मिलन, धन्य है। धन्य वयम समय है, और हम सब भी धन्य हैं। समय से धन्य, और यह समय भी धन्य है। धन्यम पुनर्दर्शनम अस्ति पुण्यम, और धन्य है यह इन सब का पवित्र दर्शन। स्वदेशम विजयताम, अपने देश की विजय हो। महाराणा प्रताप की जय हो, भामाशाह की जय हो। पटाक्षेप का मतलब है पर्दा गिर जाता है। ठीक है, ये नाटक का पाठ था नाट्यांश से। आज ये कंप्लीट हो गया है, कल आपको प्रश्नोत्तर करवा दिए जाएंगे, अभ्यास प्रश्न जो भी हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।